सभी को राम राम। मैं विवेक कुमार आज आपको बताने वाला हूँ फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में, जिसे हिंदी में पुष्प सूत्र कहते हैं। ये पुष्प सूत्र क्या होता है? यह जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं फ्लावर्स के, तो ये उनके आधार पर बनाया जाता है। एक फॉर्मूला बनाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि इसमें कैलिक्स कितने हैं, कोरोला कितने हैं, और गाइनोसियम की कंडीशन बताई जाती है, स्टामन्स। तो उन सारी डिटेल्स का एक फॉर्मूला के रूप में लिखा जाता है। जैसे इसमें जो यूज होता है सिंबल्स का, और उन सिंबल्स की सहायता से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देखिए, जैसे एक गुड़हल का जो फूल है उसका फ्लोरल फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे BR है, और ये इस तरीके की इपिक 3 है, K5 C5 G5, और ये डैश है। आखिर ये इसमें सब चीज़ है क्या? तो इसमें जैसे यहाँ पे BR लिखा है, तो BR होता है ब्रैक्टिएट है। और ये जो साइन है, इस साइन का अर्थ होता है बाइसेक्सुअल। और इस ये जो साइन है इसका एक्टिनोमॉर्फिक। EPI के 3, इसका अर्थ होता है कि एपिकैलिक्स की संख्या 3 है। 4 होती तो इसमें 4 यहाँ हो जाता। इस तरीके से यहाँ पे K5 अर्थात कैलिक्स में सेपल्स कितनी है? 5 है। और में गैमोसेपलस है। C5 यहाँ पे है। कोरोला में 5 पेटल्स है। पॉलीपेटलस है। ये इन्फिनेटिव। और पुमंग यानी कि एंड्रोसियम में जो स्टेमन्स है उनकी जो संख्या है वो असंख्य है, तो उसके लिए लगाया गया है। और यहाँ पे ये जो ऊपर आपको देख रहा हो C और A को जॉइंट कर रहा है ये मार्क, ठीक है। तो इसका जो वो होता है कि ये जो स्टामन्स है वो एपिपेटलस है। और G5 गाइनोसियम, 5 पेंटाकार्पिलरी है। इसकी ओवेरी कैसी है? ओवेरी सुपीरियर ओवेरी है। और यहाँ पे इस तरीके से जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है उसको कैरेक्टर्स के आधार पर सिंबल्स के जरिए दर्शाया जाता है। तो इसमें और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, मैं आपको ये सिंबल दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रैक्टिएट, तो ब्रैक्टिएट के लिए लगाया जाता है BR। ब्रैक्टियोलेट के लिए लगाया जाता है BRL। और ई ब्रैक्टिएट के लिए EBR, और ई ब्रैक्टियोलेट के लिए EBRL। ये जो साइन है ये एक्टिनोमॉर्फिक का है। उसमें जो जाइगोमॉर्फिक है, जो मेडियनली जाइगोमॉर्फिक है उसके लिए साइन, और लैटरली जाइगोमॉर्फिक उसके लिए ये है, और बाइसेक्सुअल के लिए ये साइन है। और यदि स्टैमिनेट हो तो ये, स्टिलेट हो तो ये साइन, जैसा उसमें दिखाया गया है। एपिकैलिक्स के लिए EPI के, कैलिक्स पॉलीसेपलस के लिए K संख्या। तो यहाँ पे जो संख्या लिखी है तो यहाँ पे वो संख्या लिख देंगे हम, 2 4 6 जितनी भी होगी। उसके बाद गैमोसेपलस है, तो उसके लिए गैमोसेपलस के लिए जैसे यहाँ पे लिखा है K और यहाँ पे संख्या, तो उसको संख्या को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। और ऐसी कोरोला जो है पॉलीपेटलस, तो C के साथ दर्शाया जाता है कोरोला को, तो उसकी यहाँ पे संख्या लिख देंगे हम कितनी है। ऐसे ही गैमोपेटलस के लिए संख्या को ब्रैकेट में। तो ये एक जो फ्लावर्स है, मैं कहूँगा कि उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि आप उसको एक फॉर्मूला के रूप में आप कैसे दिखाओगे। ऐसे ही यहाँ पे P और एंड्रोसियम पॉलीएंड्रस A संख्या, और अगर बहुसंख्यक है तो ये साइन इस तरीके से। तो ये तमाम साइन है या सिंबल है। जैसे एंड्रोसियम अगर अनुपस्थित है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, A और 0। और यहाँ पे गाइनोसियम गाइनोसियम के लिए G का प्रयोग होगा, और संख्या लिख देंगे हम, संख्या को ब्रैकेट में कर देंगे। सुपीरियर ओवेरी है तो जो G है उसके नीचे लगा देंगे डैश। अगर इन्फीरियर है तो G के ऊपर डैश लगा देंगे। अगर हाफ इन्फीरियर है या सेमी इन्फीरियर ओवेरी है तो G के सामने लगा देंगे। तो ये सिंबल्स हैं
जिनके जरिए आप उनको रिप्रेजेंट करोगे। ऐसे ही यहाँ पे एपिपिटलस सी ए जो मैंने अभी पीछे बताया था आपका, गाइनोसियम अनुपस्थित है तो यहाँ पे जी 0, जैसे वहाँ पे ए 0 था एंड्रोसियम अनुपस्थित में। तो इस तरीके से आप इन सिंबल्स या एब्रीविएशंस की सहायता से आप प्लांट्स के जो किसी भी पौधे का जो फ्लावर है आप उसको फॉर्मूला के रूप में बता सकते हो। अब सवाल यह है कि आखिर इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, इसका जो मैं सबसे बड़ा फ़ायदा मानता हूँ वो ये है कि आप किसी प्लांट का नाम लिखो, उसका फॉर्मूला लिख लो। अगर आपको ये सिंबल्स याद है तो आप ये बता सकते हो कि उस फ्लावर्स की कंडीशन कैसी है, और इसी फ्लोरल फॉर्मूला के आधार पर हम फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं, इसी के आधार पर। और हम ये एक कह सकते हो कि एक शॉर्टकट है, किसी भी आप फैमिली का बना सकते हो। आपके पास 10-20 फैमिली है, आप उनका शॉर्टकट ये बना लो तो आप उसमें और इजीली आप उनको याद रख पाओगे। तो इसलिए फ्लोरल फार्मूला का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो आपको बस फ्लोरल फार्मूला के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिंबल्स किसके लिए यूज किए जाते हैं। और रही बात ये जो टर्मिनोलॉजी है, तो टर्मिनोलॉजी के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा सबके लिए, और उसमें बताऊँगा कि टर्मिनोलॉजी आपको किस तरीके से याद करनी है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।